हेलो दोस्तों, मैं आज कुछ लॉगरिथम का मैथ बता रहा हूँ जो रेलवे में भी पूछा जाता है बार बार। हर एक शिफ्ट में कम से कम एक या दो क्वेश्चन रहता है ये लॉगरिथम का, जो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें मात्र एक दो फार्मूला रहता है, उसी को आप याद करके सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए, पहला फार्मूला जो दिया हुआ है लॉगरिथम का कि लॉग ए बेस ए, इसको लॉग ए बोलते हैं और नीचे का जो रहता है उसको बेस बोलते हैं। तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, समझे। अगर लॉग 1 दिया रहेगा और बेस में कुछ भी दिया रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, समझे। लॉग 1 का वैल्यू 0 और लॉग ए वाई लॉग ए बेस ए का वैल्यू 1 होता है। मान ली लॉग लॉग 10 और लॉग 10 और बेस 10 दिया रहेगा तो उसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे। और तीसरा में देखिए तो लॉग एम गुने एन है, समझे। तो इसका जो बराबर होता है लॉग एम प्लस एन। जब गुना में बीच में रहता है तो उसका प्लस में हो जाता है, बीच में प्लस में। और जब भाग में देखिए एम बाई एन है, लॉग एम बाई एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। और चौथा में जो फार्मूला है कि लॉग ए बराबर अगर लॉग बी दिया हुआ है तो ए बराबर क्या होगा, बी। यदि लॉग ए बराबर लॉग बी है तो ए बराबर बी होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का कुछ क्वेश्चन है जो इसी फार्मूले पर आधारित है और बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉग 100 बेस 10 प्लस लॉग 1000 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, समझिए। देखिए बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो उस प्लस का चिन्ह के लिए क्या बताए थे कि सब गुना हो जाएगा। तो 100 और 1000 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, लॉग 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 5। अब बेस में 10 है, जब बीच में प्लस का चिन्ह रहता है तो क्या होता है, दोनों गुना में हो जाता है, समझे। तो 100 गुने 1000 करोगे तो 10 पर पावर कितना आ जाएगा, 5। जब 10 पर पावर 5 है तो ये पावर जो होता है ये फिर क्या हो जाता है, गुना। फार्मूला के आधार पर जो है 5 किधर आ जाएगा, गुना। फिर बच जाएगा कितना, लॉग 10 और बेस 10। और जब लॉग सेम रहता है बेस में भी और लॉग में भी तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, 1। तो यानी 5 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बीच में अगर दिया रहेगा प्लस तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी 100 गुने 1000 करोगे तो 10 पर पावर 5 आ जाएगा। अब 5 पावर में है तो ये क्या आ जाएगा, इधर से गुना में। जब गुना में आ जाएगा यानी बच गया कितना, 5 लॉग 10 बेस 10। तो लॉग 10 और बेस 10 का वैल्यू हम क्या होता है, 1 होता है। तो यानी 5 गुने 1 कितना हो गया, 5। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, बोल रहा है लॉग 125 बेस 10 फिर लॉग 8 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ फिर भी बीच में क्या है, प्लस में है। तो प्लस में है यानी क्या हो जाएगा, गुना। यानी 25 गुने 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी 1000 को कैसे लिखिएगा, लॉग 10 पर पावर 3। 1000 को 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बेस में क्या है, 10। अब देखिए फिर पावर वाला जो रहता है क्या आ जाता है, गुना में। तो गुना लॉग 10, 3 गुने लॉग 10 बेस 10। लॉग बेस 10 का हो जाएगा वैल्यू 1, यानी 3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हूँ तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। कुछ नहीं, जब प्लस में रहेगा तो गुना करना है। जब गुना करने पर 10 पर पावर 3 आ गया तो पावर जो होता है वो गुना में आ जाता है। और लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है। तो 3 गुने 1 यानी कितना हो गया, 3। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि लॉग 2 का वैल्यू अगर 7 दिया हुआ है तो लॉग 80 का मान क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, लॉग 80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग 10 गुने 8 लिख सकते हैं कि नहीं। और जब गुना में आ जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस में लिख सकते हैं। यानी लॉग 10 प्लस लॉग 8 लिख सकते हैं कि नहीं। जब गुना में लिखते हैं उसको तो उसको लॉग में अलग अलग करने पर प्लस में आ जाता है, समझे। तो लॉग 10 का वैल्यू हमेशा कुछ नीचे नहीं रहता है बेस में, तो 10 मान के चलते हैं, समझे। तो लॉग 10 का वैल्यू कितना हो गया, इसका तो वैल्यू 1 हो गया। अब बच गया कितना, लॉग 8। तो लॉग 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो लॉग 8 को
कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, यानी 3 आ जाएगा किधर, गुना में। अब लॉग कितना बच जाएगा, 2, यानी प्लस कितना बच गया, 1 + 3 log 2, तो बराबर 1 प्लस 3 का 3 और log 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ 7 दिया हुआ था ना, तो 7 या 21 1 कितना हो जाएगा, हल करने पर 22, 7 या 21 1 22। कुछ नहीं करना था, देखिए log 2 का वैल्यू हमको 7 दिया हुआ था, अब बोल रहा था log 80 को, तो 80 को जब तोड़ोगे 10 × 8 तो 80 हो जाएगा। 10 को अलग कर लेना है, जब गुना में रहता है तो प्लस में हो जाता है, log को अलग अलग करने पे तो log 10 और प्लस log 8, तो log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं, अगर log के नीचे बेस में कुछ नहीं रहता है तो वो 10 रहता है, समझे। तो log 10 और बेस 10 का वैल्यू 1 हो गया। अब बच गया कितना, log 8। log 8 को हम लोग 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 3 आ जाएगा फिर गुना में, यानी 3 log 2 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू दिया हुआ था 7, तो 3 × 7 यानी 1 + 3 × 7 बराबर कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि log 8 बेस 4 गुने log 4 बेस 8, इसका जो है इसका वैल्यू बराबर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं, जब log a बेस में 20 जब दिया रहता है तो इसको हम लोग log a बट्टे log b लिख सकते हैं, समझे, ये फार्मूला ही होता है, log a बट्टे log b लिख सकते हैं। log a बेस b को log a बटे log b लिख सकते हैं। तो इसी को जब तोड़ोगे तो देखिए log हो जाएगा ऊपर में 8 और नीचे में हो जाएगा कितना, log 4 और गुने log 4 और नीचे में हो जाएगा कितना, log 8। देखिए log 8 से 8 कैंसिल हो गया, log 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी बच गया कितना, 1। तो आंसर कितना हो गया, 1। समझे, कुछ नहीं करना था, इसको जब बेस में और अपन में दिया रहता है तो उसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, यानी log 8 बेस 4 को log 8 log बटे log 4 लिख सकते हैं। उसी प्रकार log 4 और log 8 को कितना लिख सकते हैं, log 4 बटे log 8। जब करोगे तो कैंसिल हो जाएगा आपस में सब, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि log 3 पर पावर जो x - 2 है, ठीक है, और log 81, log 3 पर पावर x - 2 बराबर log 81 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, समझे। तो कुछ नहीं करना है, जब देखिए आपस में log दिया रहेगा बराबर में तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए log बराबर और दोनों जब दिया रहेगा तो उसका वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा, यानी 3 पर पावर x - 2, 3 पर पावर x - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 81। और 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर 4, 3 को पावर 4 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 81। अब देखिए 3 पर पावर x - 2, इधर 3 पर पावर 4, जब बेस में जब 3 3 है तो ऊपर में पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, नीचे बराबर है तो ऊपर भी बराबर, यानी x - 2 बराबर 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। और आंसर कितना हो गया, 6। कुछ नहीं करना, जब दो लोग आपस में बराबर दिया रहता है तो उसका जो वैल्यू दिया रहता है वो भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर रहता है। तो जब बराबर करोगे तो 3 पर पावर x - 2 बराबर 81, 81 को 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। और जब नीचे में बेस समान आ गया तो ऊपर में पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर, यानी x - 2 बराबर 4, यानी x बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि log x बेस में 3 है, बराबर दिया हुआ -2, तो x का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो जब कुछ नहीं करना रहता है, x का वैल्यू निकालना रहता है तो x बराबर लिख दिए, और जो बेस में दिया हुआ है उसको बेस में रखते हैं, और जो बराबर में दिया रहता है उसको हम पावर में लिख देते हैं, समझे। x का वैल्यू पूछ रहा था तो x बराबर लिख दिए, और जो बेस में है उसको बेस में लिख दिए 3, और पावर बराबर में जो दिया रहता है उसको पावर में लिख देते हैं। बराबर में कितना दिया हुआ था, -2, -2 को हम कितना लिख दिए, पावर में -2, यानी 3 पर पावर -2 को कैसे लिख सकते हैं, 1/3 पर पावर 2, यानी 1/9, यानी x बराबर कितना आ गया, 1/9। समझे, कुछ नहीं करना रहता है, जब ऐसा कभी भी दिया रहेगा तो हमको जो बेस में दिया रहता है उसी को बेस में रखते हैं, जो बराबर में दिया रहता है उसको हम पावर में ले लेते हैं। तो x बराबर हो गया 3 पर पावर -2, 3 पर पावर -2 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना, 1/9।
9। ये सब रेलवे या एसएससी का क्वेश्चन है जो मैं बुक से लिखकर मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ देखिए और समझिए। बहुत ही आसान तरीक़ा से और इजी भी रहता है ये क्वेश्चन। देखिए आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए यहाँ भी उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्या कि log √3 बेस ए बराबर 1/6, तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमको √3 बराबर लिख देंगे कितना, ए है बेस में तो इसको बेस में, अब पावर में लिख देंगे कितना 1/6। बेस में जो ए है उसको बेस में लिख दिए, अब पावर में बराबर वाला को पावर में लिख दिए। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 को 3 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बराबर ए पर पावर 1/6। अब हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए को हम पावर जो दिया हुआ उसको हम 6 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 6 से क्या करेंगे गुना। 6 से 6 कैंसिल हो गए, तो इधर बच गया कितना ए। जब इसको कैंसिल करोगे तो 3 दूनी 6, यानी ए पर 3 पर पावर कितना बच गया, इधर 3, इधर ए। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 पर पावर 3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 27। आंसर हो गया 27। देखिए कुछ नहीं, जब बेस में जो दिया रहता है उसी को बेस मानते हैं, जो लॉग में दिया रहता है उसको हम बराबर मान के फिर जो बराबर में दिया रहता है इधर उसको हम पावर में ले लेते हैं, ठीक है। जब इसको हल करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ए बराबर 27। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है कि log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 बराबर 6, तो x का वैल्यू निकालें। देखिए यहाँ बेस में दिया हुआ है वो भिन्न भिन्न है, समझे, तो इसको हमको बराबर निकालना है। तो 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब नीचे का जो बेस में रहता है, ऐसे पावर ऊपर में रहता है, ऊपर वाले में पावर रहता है तो गुना में आ जाता है सीधा, ठीक ना। अगर नीचे में जो पावर रहता है तो वो उल्टा हो जाता है, 1/2। मान लीजिए यहाँ 2 रहता तो डायरेक्ट 2 लिखा था, लेकिन इसमें जो उल्टा रहता है, नीचे में अगर पावर रहता है तो वो क्या हो जाएगा उल्टा। बच गया कितना, log x बेस 2 प्लस कितना हो गया इधर, ये तो उतना ही रहेगा, x बेस 2 बराबर 6। ये दोनों अब सेम आ गया कि नहीं। देखिए तो अब जोड़ सकते हैं इसको, तो जब जोड़ोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1 और हाफ यानी 3/2 log x बाई बेस 2 बराबर 6, ठीक है। तो देखिए 3 दूनी 6 और ये गुना हो जाएगा कि नहीं, तो कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो देखिए log x बेस 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, तो यानी x का वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4, तो कितना हो जाएगा 16। कुछ नहीं करना था। देखिए यहाँ जब नीचे में जो पावर दिया रहता है उसको 1/2 में आ जाता है, समझे। तो हाफ इधर था 1 इधर था, तो कितना हो जाएगा 3/2। जब जोड़ोगे आपस में 3/2, अब कैंसिल करो तो 3 दूनी 6 और फिर ये गुना में चल जाएगा, था नहीं 2 दूनी 4। तो log x बेस 2 बराबर बच गया कितना 4। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का निकालना है, तो x बराबर बेस में था, बेस में रखे, और जो बराबर में दिया है उसको पावर में ले लेते हैं, ठीक है। जब 2 पर पावर 4 हल करोगे तो कितना आ जाएगा 16। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ ये क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा जो है वो गलत है, ठीक ना। बोल रहा है कौन सा गलत है, तो देखिए log 1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है 0। log 1 का हमेशा क्या होता है 0। जब log ई या बेस में ई जब दोनों समान रहता है उसका भी वैल्यू हमेशा कितना होता है 1। और डी का देखिए log 10 और बेस 10 इसका भी वैल्यू हमेशा 1। जब बेस और log में जब समान रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सी में देखिए तो बोल रहा है log ए का वैल्यू दिया है 1, जबकि क्या है गलत। log ए का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही, आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।